नमस्ते दोस्तों। आप ये सवाल बताइए कि अगर हम इसको मोड़कर अगर हम बॉक्स बनाएं तो क्या ये बनेगा या ये गलत होगा। और इसमें बताइए कि बी के जो विपरीत दिशा में कौन सा लेटर आएगा। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है ना, जब खुला हुआ बॉक्स होता है तो उसको 6 और ये 7 जो है ये विपरीत दिशा में होगा। एक डिजिट छोड़कर जो अगली डिजिट होती है वो विपरीत दिशा में होती है। उसी तरीके से 6, 3 और 8 विपरीत दिशा में होंगे। और ये जो अपोजिट साइड में है 2 और 9 ये दोनों विपरीत होंगे। पर यहाँ पर उन्होंने 7 दे रखा था ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यही इसकी कंसेप्ट है। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही सही है कि जो अलग अपोजिट साइड में अगर दे रखे हैं तो ये हमारे विपरीत दिशा में होंगे। और एक को छोड़कर जो लाइन में दे रखे हैं तो वो एक को छोड़कर जो होंगे वो विपरीत दिशा में होंगे, जैसे 3 8 के और 6 7 के। बस इतना सा कंसेप्ट है। और इसमें यह है, इसमें ई हमारा अपोजिट में होगा। वो कैसे? कि जब भी हमें ये दो लेटर कॉमन दिए हुए हों तो उससे हमें समझ जाना चाहिए कि एक साइड अगर बी है तो इसके अपोजिट साइड में हमारा ये दे रखा है इसमें पासे में, तो ये ई होगा। क्योंकि ये कॉमन है ना, तो ये कॉमन से हमें एकदम देखते ही हमारा आंसर आना चाहिए कि एक साइड में अगर ई है तो नेक्स्ट में बी होगा। तो इसका आंसर हमारा ई हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन इसी टाइप का है। अब इसमें हमें बताना है कि यू के विपरीत दिशा में, विपरीत फलक पे कौन सा अक्षर आएगा, ये बताना हमें, ज्ञात करना है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर P और S ये कॉमन है, ये भी यहाँ कॉमन है। तो जब अगर एक साइड इसमें U है तो एक अदर साइड में हमारा R होगा। तो U के पीछे हमें बताना है क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, R। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर मौजूद संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, 4 के विपरीत दिशा में हमें बताना है क्या होगा। तो हमें इसमें क्या करना है, जब ये 3 पासे दिए होते हैं तो ये इसमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आप डिजिट लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ये डिजिट आप फटाक से लिखिए। अब इसमें देखिए, तो 4 के इस साइड में है तो ये विपरीत दिशा में नहीं हो सकता, ये कट गया। और ये 2 है तो 2 भी नहीं हो सकता, ये साइड में है। अब ये देखिए 6 है तो ये भी नहीं हो सकता। और इसके 4 के साइड में 5 भी दे रखा है और 2 भी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 के विपरीत दिशा में 3 होगा। तो हमारा थर्ड वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक ही पासे की 3 अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। 6 के दर्शाने वाले फलक की विपरीत फलक पर मौजूद संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें 6 के विपरीत बताना है क्या होगा। तो ये देख लीजिए, 6 के विपरीत देखो, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, तो ये 4 कट गया। 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, कट गया। 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, ये भी कट गया। तो बचा कौन सा, 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला 5 आंसर आ जाएगा हमारा। अब ये इसी टाइप के क्वेश्चन है ये भी। इसमें हमें क्या बताना है, 2 के दर्शाने वाले के फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 के विपरीत हमें बताना है। तो देखो, 2 के 4 और 5 तो हो नहीं सकता, ये कट गए। और 6 और 1 भी नहीं हो सकता, तो 1 भी कट गया। और कुछ नहीं बचा, तो यही हमारा सेकंड वाला आंसर हो गया। तो इसमें ये इसी तरीके के सारे सवाल आए थे। ये SSC GD जो हुआ था हमारा 23 में जो हुआ था, तो ये उसी टाइप के सारे सवाल हैं। ये आप उसको PDF हम आपको उसकी दे देंगे, इससे आप सॉल्व कर लेना। अब हम थोड़े दूसरे टाइप के सवाल को देखते हैं। अब ये वाला सवाल भी देखिए, ये भी वैसे ही है, पर इसमें जो है इन्होंने संख्या इसको सिंबल दे रखे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या बताना है, इन्फिनिटी के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित चिन्ह ज्ञात कीजिए। अब इन्फिनिटी के विपरीत में कौन सा आएगा। अब देखो, ये $और @ ये कॉमन दे रखा है।
तो इन्फिनिटी के विपरीत में कौन सा आ जाएगा, एरो वाला आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। अब जो अलग टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो उन पर चलते हैं। ये हमने इसमें दे रखे हैं, ये जो दिखाने के लिए आपको हमने ये स्लाइड में लगाए हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इन्होंने पिछली बार केवल सेम टाइप के सवाल दिए थे। जो एसएससी जीडी 2022 में हुआ था, 2021 का जो हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन आए थे, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी दिखा, ये आ गया, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो ये कॉमन नहीं दे रखा है, इसमें 1, 5, 4 और 2, 3 और 5। तो इसको करने की ट्रिक है एक, इसको अभी देखिए, इसमें बताना क्या, उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले षष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर हो। तो 6 के विपरीत हमें बताना है, तो उसका हमें करना क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना, हमें इसको जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में इनको हमें लिख लेना है। और जहाँ से ही शुरुआत होती है, जो सेम डिजिट होती है उसी से हमें शुरुआत करनी है। जैसे ये 5 है तो 5 से हमें शुरुआत करनी है, 5 फिर 3 फिर 2, और फिर ऐसे ही हमने इसको क्या करना, यहाँ पे ये दूसरे पास से हमने ले लिया, पासा तो एक ही है पर अलग तरीके से रखा है ये। तो 5 फिर 1 फिर 4, तो इसमें ये क्या होगा, 2 और 4 ये दोनों विपरीत दिशा में होंगे, और 3 और 1 ये दोनों विपरीत दिशा में होंगे। तो बचा क्या, 6 बचा। तो 6 हमारा 5 के विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो हमें यही बताना था, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 5। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब इसमें ये बताना है कि ये 4 इसमें विकल्प दे रखे हैं, तो इसमें से ये चारों सही है या केवल डी सही है, या ए और बी सही है, या सी और डी सही है। तो अब हमें चेक कैसे करना है, आप देखो ये हैश का निशान है, सबसे पहला चेक करते हैं ए वाला। तो हैश और डॉलर ये साथ में है, तो ये दोनों साथ में हो सकते हैं। देखो ये इसके डॉलर के अपोजिट @ होगा, पर ये हैश जो है, बाकी ये @ छोड़ के डॉलर के सारे साथ में हो सकते हैं। तो ये हमारा हो सकता है। और हैश के साथ हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन हो सकता है, ये देखो ये एक्सक्लेमेटरी साइन दे रखा है, तो ये हमारा ए जो है हमारा हो सकता है। अब ये सेकंड वाला दे रखा है, परसेंटेज और @ साथ में है और एक्सक्लेमेटरी भी साथ में है। तो ये देखिए परसेंटेज, @ और एक्सक्लेमेटरी, तो ये भी हो सकता है हमारा बी वाला। और सी वाला देखते हैं, तो सी में क्या है, 0, परसेंटेज और हैश, ये हमारा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि परसेंटेज और हैश ये दोनों देखो एक लाइन में है, और ये इसके एक छोड़कर है, तो ये हमारा परसेंटेज और हैश अपोजिट साइड में होगा, पर इन्होंने एडजेसेंट साइड में दे रखा है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। और अब यह डी वाले को देखते हैं, हैश और परसेंटेज। तो हैश और परसेंटेज ये देखो अपोजिट साइड में होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, केवल ए और बी वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन आए थे। ये हुआ था, ये 1 दिसंबर 2021 को हुआ था एसएससी जीडी, तो उसमें उसके क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। अब 3 के विपरीत बतानी है, ये तो इजी हो गया। अब देखो 3 के विपरीत देखो 2 नहीं हो सकता, ये साइड में, और 1 नहीं हो सकता। 3 के विपरीत 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो ये 4 भी कट गया। अब ये हमें रह गया 5 और 6, तो इसको बताना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 पासे ले लेंगे जिसमें डिजिट सेम हो। तो देखो ये 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये वाले ही पासा हम ले लेते हैं। इसको हम जैसे घड़ी घूमती है उसी दिशा में हम घुमा लेंगे, पर शुरुआत उसी से करेंगे जो सेम है। तो 2 से शुरुआत करी, फिर 2 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 4। अब इसमें देखेंगे तो ये 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 1। तो हमारा जो 3 के अपोजिट क्या होगा, हमारा 6 हो जाएगा। तो हमारा 4th आंसर हो जाएगा। एक पासे को 3 बार एक ही क्रम में घुमाया जाता है, उसकी 2 स्थितियां दे रखी हैं, x.1, x.2। तो निम्नलिखित विकल्पों में से
अगली संभावित स्थिति का चयन करें। अब ये देखो, जैसे कोई पासा है, इसको हम समझाते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया ए, ये बी मान लीजिए, ये सी, और सी के विपरीत दिशा में हमने मान लिया डी, और ए के विपरीत में मान लिया ई, और बी के विपरीत में हमने मान लिया एफ। तो अब ये देखिए, ए के जो अपोजिट है ई, इसको छोड़ के बाकी सब साइड में आ सकते हैं, डी भी आ सकता है, बी भी, सी और एफ। तो अब ये देखिए 3 है, तो 3 के जो विपरीत दिशा में होगा वो नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। तो देखो 3 के साइड में 6 है, 2 है, 4 डिजिट होंगी टोटल। तो देखो 3 के विपरीत 3 के साइड में कौन कौन सी दे रखी है, 4 डिजिट होनी चाहिए। जैसे ये ए है ना, ए के देखो बी है, सी, एफ और डी, तो ये 4 हो सकती हैं, और जो एक केबल होगी जो वो अपोजिट होगी। तो ये देखो 3 के एडजेसेंट में देखो ये 6 हो गया, एक 2 हो गया, और एक आ गया, और एक 5 आ गया। तो इसमें से बचा क्या, 4 हमारा इसके 3 के अपोजिट होगा। अभी हम पासा बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 3 है, 6 है, 2 है। तो देखो 2 को इन्होंने घुमा दिया तो ये ऊपर आ गया, तो इसके साइड में 1 है, तो यहाँ पर ये 1 होगा। अब इन्होंने यहाँ पर क्या करा है, इसको फिर से घुमा दिया, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 के यहाँ पर ये क्या होगा, 5 होगा। ठीक, अब इन्होंने क्या करा है, इसको फिर से घुमा देंगे, तो ये फिर से जब घुमा देंगे तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अब देखो ये 5 ऊपर आ जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, देखो एक बार इसके साइड में, 3 के साइड में 4 डिजिट हो सकती हैं। कौन कौन सी, 6, 2, 1, 5, 4 नहीं हो सकती, ये अपोजिट में होगी। तो देखो यहाँ पर इस फेस पर देखो 2 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, बचा क्या, 6। तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6। तो मिला लो ऑप्शन में कौन सा है, 5, 3, 6, ये सेकंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। कागज़ की दी गई शीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। अब इसमें बताना है को कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। अब देख लो, पहला देखते हैं 7 के साइड बराबर में 9 है, तो हाँ हो सकता है, और 7 के बराबर में 8 भी है, तो ये हो सकता है, ये पहला वाला हमारा हो सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमें ये बताना है कौन सा नहीं बताया जा सकता। तो अब सेकंड वाले पे देखते हैं। अब ये 9 लिया, 9 के साइड में, पर ये साइड में दे रखा, पर ये 9 के जब भी ये अपोजिट साइड में होगा, इस टाइप का होता है ना, तो जो एक लाइन में दे रखे हैं तो इसमें एक को छोड़ के अपोजिट होता है, और जो अपोजिट साइड विपरीत दिशा में जो दिए होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 9 जो है हमेशा 2 के इसमें अपोजिट होगा, तो ये वाला हमारा नहीं हो सकता। तो यही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। और भी चेक कर लेते हैं हम। 3 और 7, 3 और 7 देखो, 3 और 7 साइड में आ सकते हैं, 6 नहीं आ सकता साइड में। 7 और 9 साइड में दे ही रखा है, तो ये भी हो सकता है। और 6, 2, 8, तो 6 और 2 आ सकता है, साइड में आ सकता है। 6 और 8 साइड में दे ही रखा है, तो ये भी हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में एंड दिखाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा चिन्ह होगा। तो एन के विपरीत हमने आपको बताया, जब भी अपोजिट साइड में होते हैं तो उसको देखते ही आपका ही हो जाएगा। एंड के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जिसे दी गई शीट को लाइन को मोड़कर बनाया जा सकता है। अब इसमें से ये बताना है कौन सा बनाया जा सकता है। ए और डी दोनों हो सकते हैं, या केवल बी, केवल ए, बी या सी दोनों। तो अब देख लेते हैं इसमें। 6 के साइड में 5 है और 4 है, तो ये हो सकता है ए। 6 के अपोजिट केवल एक होगा, बाकी 4 साइड में होंगे हमेशा। तो 6 के अपोजिट केवल 3 होगा, बाकी ये सब साइड में होंगे।
अब ये देखा 6, 6 के अपोजिट क्या होगा 3, तो 2 1 हमारा हो सकता है, ए और बी हो गया। अब सी वाले को देखते हैं, देखिए 3 4, 3 और 4 साइड में हो सकते हैं, और 3 के साइड में 2 दे रखा, तो ये भी करेक्ट हो गया। और ये 6 4, 6 4 हो सकता है, पर 3 नहीं होगा, 3 अपोजिट में होगा 6 के, तो ये डी वाला गलत हो गया। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं, इसमें एक ऐड और कर लीजिए ए, तो ये 4th वाला हो जाएगा फिर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन में संख्या 3 वाले फलक की विपरीत फलक पर कौन सी संख्या मौजूद होगी? 3 के विपरीत ये देखते हो जाएगा, देखो 3 के विपरीत 2, 6 के विपरीत कौन सा होगा 5, 4 के विपरीत कौन सा होगा 1। तो ये इसी तरीके से थे, ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और आगे जो पेपर होने वाला है SSC GD का 23-24, तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, और इसी वीडियो से आपका काम हो जाएगा, पास के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली रीजनिंग की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।